Hi, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPSS Astrology on YouTube channel. गाइज आज मैं आपको बताऊंगा किसी ग्रह की अगर दशा चलती है और उसकी प्लेसमेंट अगर राहु के साथ होती है, यानी अगर कोई प्लेनेट राहु के साथ बैठा है और उसकी दशा चलती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और इससे पहले मैंने बताया था अगर कोई प्लेनेट केतु के साथ है और उसकी दशा चलती है तो आपको कौन सा रिजल्ट मिल सकता है और आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा अगर किसी प्लेनेट की दशा चलती है और अगर वो केतु के साथ है, अगर वो राहु के साथ है आजकल बहुत गलतियां कर रहा हूँ यार, आजकल माइंड कहीं और है। पेंटिंग वेंटिंग बनाने में थोड़ा सा दिमाग। तो मैं आज बता रहा था कि अगर किसी प्लेनेट की दशा चलती है अगर और वो राहु के साथ है तो उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि किसी प्लेनेट की अगर दशा चल रही है और अगर उसकी प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में होती है तो आपको सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज 6th हाउस का संबंध है एक्सीडेंट से, क्राइम से, लिटिगेशन से, कोर्ट केसेस से, फाइटिंग से, एनिमीज से, कर्जे से और वॉर से। यानी आपका राहु आपको किसी बड़े पंगे में फंसा सकता है। और उसके साथ जो प्लेनेटरी पोजीशन बनी हुई है किसी ग्रह की, अगर उसकी दशा चल रही है और राहु अगर उसके साथ है तो आप किसी बड़े पंगे में फंस सकते हैं। और अगर ऐसी प्लेसमेंट अगर आपके 8th हाउस में बनती है तो अचानक से कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी उम्मीद आपको पहले ना हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। 8th हाउस का संबंध अंडरवर्ल्ड से भी है, 8th हाउस का संबंध हिडन चीज़ों से है, ऑकल्ट से है। तांत्रिक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका संबंध भी 8th हाउस से है। और जो भी आप काम छुप के करते हैं, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, कुछ भी ऐसा काम जो भी आप चीज़ें छुप के कर रहे हैं तो उसका संबंध भी 8th हाउस से है। और अगर ये प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में बनती है तो यहाँ भी आपको सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज 12th हाउस का संबंध है लॉसेस से, 12th हाउस का संबंध है आपके डेली के खर्चे से। जो भी आप पैसा खर्च करते हो या कोई भी लॉस, किसी भी प्रकार का लॉस, हेल्थ का लॉस, वेल्थ का लॉस, नाम का लॉस, फैमिली का लॉस, कुछ भी ऐसा लॉस, उसका संबंध 12th हाउस से है। तो अगर कोई प्लेनेट अगर 12th हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है और अगर उसकी दशा चल रही है तो आपको सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर किसी ग्रह की दशा चलती है और वो राहु के साथ है तो राहु का संबंध है आपके स्वार्थ से, आपके लालच से। राहु आपको किसी भी बड़े रिस्क में फंसा सकता है। जब कोई प्लेनेट राहु के साथ होता है तो आपको लगता है कि वो चीज़ बस अब मिलने ही वाली है, मिल जाएगी, और उसको पाने के लिए आप शॉर्टकट तरीका अप्लाई करते हो। कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं आप जो समाज के खिलाफ हो, जो समाज के रूल्स के खिलाफ हो। ऐसी चीज़ों को आप करना चाहते हैं ताकि वो पर्टिकुलर चीज़ आपको मिल पाए जहां पर राहु और उस प्लेनेट की पोजीशन है, जिस हाउस में है। जैसे 4th हाउस में राहु और कोई प्लेनेट बैठा हुआ है जिसकी दशा चल रही है तो आप 4th हाउस की चीज़ों को अचीव करना चाहेंगे। 4th हाउस यानी सुख, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, पैसा, नाम, शोहरत, इन सब चीज़ों को आप पाना चाहेंगे और उसके चक्कर में आप कोई गलत काम कर सकते हैं और राहु आपको आगे चल के फंसा सकता है। और अगर ये प्लेसमेंट अगर 10th हाउस में बनती है तो अपने नाम के लिए, अपनी पब्लिक विजिबिलिटी के लिए, अपने आप को सबसे ऊपर लेके आने के लिए आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें हो सकता है कि शुरुआती जीवन में आपको नाम, फेम, पैसा, शोहरत, इज्जत, सारी चीज़ें मिल जाएं, पब्लिक विजिबिलिटी मिल जाए, आप बहुत बड़े नेता बन जाओ, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ। लाइक हमारे मालिया साहब, उनका भी राहु 10th हाउस में है और सैटर्न के साथ है, तो राहु ने देखो उनको फंसा दिया। तो इसी तरीके से अगर ये प्लेसमेंट 11th हाउस में बनती है तो गेन के लिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लालची हो जाओ, स्वार्थी हो जाओ। बट एक बात जरूर है कि राहु जो है वो हमें एक जीने का विश्वास देता है। राहु हमें जीना सिखाता है, राहु हमें आगे बढ़ना सिखाता है। जब राहु किसी प्लेनेट के साथ होता है और उस प्लेनेट की दशा चलती है तो आपके अंदर जोश बहुत ज़्यादा होता है,
आपके अंदर काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और आपके अंदर लालच और स्वार्थ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सावधानी की आपको ज़रूरत है जब उस प्लैनेट की दशा चलती है जो राहु के साथ बैठा है। और अगर ये प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होती है तो मैरिज को लेके, पार्टनरशिप को लेके, पब्लिक डीलिंग को लेके आपके अंदर कोई स्वार्थ हो सकता है, कोई लालच हो सकता है और वो लालच आपको आगे चल के फंसा सकता है। शुरुआती जीवन में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नाम मिले, फेम मिले, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप ऐसे इंसान से हो सकती है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हो, तो उसके चक्कर में आपको फेम मिल जाए। लेकिन अगर वो पर्सन कोई गलत काम करता है, क्योंकि 7th हाउस का संबंध आपके पार्टनर से है और वहां पर बैठा राहु, तो वो भी कोई ना कोई गलत काम कर सकता है। और अगर ये प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में होती है तो क्रिएटिव चीज़ों के थ्रू आपको फेम मिलता है। अगर आप कोई क्रिएटिव पर्सन है, अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, अगर आप कोई फिल्म एक्टर हैं, तो आपको फेम मिल सकता है, लेकिन आपको सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर राहु उसके साथ बैठा है तो अपने लालच को, अपने स्वार्थ को, अपनी चालाकी को और अपने उल्टे सीधे कामों को आप थोड़ा सा दबा के रखें, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। और ये प्लेसमेंट अगर 2nd हाउस में होती है तो पैसे को लेके, अपनी वैल्यू को लेके आप कुछ उल्टा सीधा कर सकते हैं। अगर 3rd हाउस में होती है तो अपने स्किल को बनाने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए पब्लिक के सामने आप कुछ गलत काम कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती जीवन में आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है। और एक चीज़ और भी है कि अगर कोई प्लेनेट अगर राहु के साथ बैठा है तो 42 की एज तक आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। 42 की एज तक आप स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बाद में जाके चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। बाद में जाके आपको राहु वो सारी चीज़ें दे सकता है जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, बट उसके लिए आपको उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना होगा कि उस हाउस के लॉर्ड की क्या प्लेसमेंट है जहां पर राहु बैठा हुआ है और जिस प्लैनेट के साथ राहु बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। और ऐसा योग अगर 9th हाउस में बनता है तो आप कोई फेमस गुरु हो सकते हैं, कोई फेमस टीचर हो सकते हैं, कोई फेमस फिलोसफर हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फेम मिले और लोग आपकी पूजा करें, आपकी आराधना करें और आपको एक बहुत बड़े लेवल पे समझें, बहुत बड़े लेवल पे जानें, लेकिन आगे चल के कुछ गलत काम आप कर सकते हैं और उसके चक्कर में राहु आपको फंसा सकता है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अगर कोई प्लेनेट राहु के साथ बैठा है, उसकी दशा चल रही है, तो सावधानी अनिवार्य है। और 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ आपको कि जैसे 10th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ है, 10th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ है और 10th हाउस का लॉर्ड अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र भाव में बैठा है या बेनिफिक हाउस में बैठा है, तो जब उसकी दशा चलेगी और वो राहु के साथ है तो आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है। 4th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ है और उसकी दशा चल रही है और वो अच्छे हाउस में बैठा हुआ है, तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है और आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आप चीज़ चाह रहे हैं। लेकिन उसके साथ आपको ये भी देखना है कि जहाँ पर वो योग बन रहा है, जहाँ पर राहु और वो प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। और अगर जैसे 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है और राहु के साथ बैठा है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है, बिकॉज 4th हाउस का संबंध है आपके सुख से, आपकी प्रॉपर्टी से, और 6th हाउस का संबंध है झगड़े से और लालच से। तो राहु आपको फंसा सकता है, आपको किसी प्रॉपर्टी के मैटर में राहु आपको इन्वॉल्व कर सकता है। और अगर ये प्लेसमेंट अगर आपके 8th हाउस में बनती है और 10th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ है, 8th हाउस में है, तो अचानक से ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपका जो स्टेटस है, आपका जो नाम है, आपकी जो पहचान है, आपकी जो पब्लिक विजिबिलिटी है, वो एक झटके में खत्म हो जाए। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि अगर किसी ग्रह की दशा चलती है और उसकी प्लेसमेंट अगर राहु के साथ होती है तो आपको किन किन चीज़ों से सावधान रहना है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में या किसी ऐसी दशा के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।